जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। तेरे पुनासा। तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी की कीर्ति को तो वेदों ने भी गाया है, शत्रुघ्न जी की महिमा को तो वेदों ने भी प्रकाशित किया है। ऐसे शत्रुघ्न जी जिनके सुमिरन मात्र से आंतरिक शत्रु समाप्त हो जाते हैं। सुमित्रा मैया के प्रथम बालक का नाम महात्मा वशिष्ठ ने रखा शत्रुघ्न, और दूसरे बालक का नाम श्री लखनलाल जी का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने सबसे बाद में किया। और विचार करके यदि देखा जाए तो जितना समय गुरु वशिष्ठ ने श्री लखनलाल जी को दिया, उतना समय तीनों भाइयों को भी नहीं दिया। सभी भाइयों का नामकरण संस्कार एक एक चौपाई में हुआ है। पर बात जब लखनलाल जी की आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सावधान हो गए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की लीला यात्रा के महत्वपूर्ण पात्र हैं, और जो महत्वपूर्ण होता है उसको तो महत्व दिया ही जाता है। सबका नामकरण संस्कार एक एक चौपाई में, पर जब लखनलाल जी का नामकरण संस्कार करने का समय आया तो गुरु वशिष्ठ ने एक पूरा दोहा लिख दिया। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नामे उधार। पूरा एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खर्च किया। लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम जी के प्रिय हैं, प्रिय ही नहीं प्राण प्रिय हैं। और कौन है? कहा सकल जगत आधार, सकल जगत आधार कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी साक्षात शेष नारायण भगवान के ही अवतार हैं, क्योंकि संपूर्ण वसुंधरा को भगवान शेष ही अपने शीश पर धारण किए हुए। तो जो सकल जगत के आधार हैं, ऐसे शेष नारायण भगवान के अवतार हैं श्री लखनलाल जी महाराज। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। हमारी सनातन संस्कृति भगवान श्री राम को उदार मानती है। बाबा ने तो पदवी लिखा है, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाई, ऐसो को उदार जगमाही। संपूर्ण सनातन संस्कृति भगवान श्री राम को उदार चरित्र मानती है। अच्छा, भगवान श्री राम उदार चरित्र है भी, पर मात्र भगवान श्री राम ही नहीं, श्री लखनलाल जी महाराज भी अत्यंत उदार है। बाबा ने लिखा है ना, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी के नाम के साथ साथ गुरु वशिष्ठ ने उनकी उदारता भी इंगित कर दी। जितने उदार हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, उतने उदार हमारे लखनलाल जी महाराज भी। इनकी उदारता और उनकी उदारता में बड़ी समानता है। लक्षण धाम। आइए इस विषय को भी समझ लिया जाए कि लक्ष्मण किसे कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो एक पद में ही इंगित कर दिया, लक्षण धाम। जो अनंत लक्षणों का अधिपति हो, जिसके अंदर अत्याधिक सुलक्षण हो,
ऐसे लक्षण के धाम को ही लक्ष्मण कहते हैं। पर महर्षि वाल्मीकि जी ने लक्ष्मण शब्द की बड़ी ही सुंदर परिभाषा बताई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना, जो लक्ष्मी संपन्न हो वो लक्ष्मण। किसी ने महर्षि वाल्मीकि जी से पूछा, आप लक्ष्मण जी को लक्ष्मी संपन्न मानते हैं, तो जरा ये तो बताओ लक्ष्मण जी के जीवन में कौन सी लक्ष्मी है? हमने तो सुना था राम जी की सेवा के लिए लक्ष्मण जी गृह लक्ष्मी को भी छोड़ करके चले गए और अपनी राज लक्ष्मी को भी छोड़ करके चले गए। लक्ष्मण जी के जीवन में ना तो गृह लक्ष्मी है और ना राज लक्ष्मी है, और आप कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना, जो लक्ष्मी संपन्न हो उसे लक्ष्मण कहते हैं। अरे लक्ष्मण जी के जीवन में लक्ष्मी है कहाँ? वो तो राज लक्ष्मी को भी छोड़ दिए और गृह लक्ष्मी को भी छोड़ दिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण जी किस लक्ष्मी से संपन्न है? आइए जरा इस विषय को समझें। संसार वालों के लिए रुपया पैसा सोना चांदी ही उनके जीवन की संपत्ति और उनके जीवन की लक्ष्मी है। पर जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जो भगवान के अनन्य सेवक होते हैं, उनके लिए भौतिक संपत्ति नहीं है। उनके लिए भगवत सेवा, भगवत प्रेम और भगवत भक्ति ही उनके जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्मी भगवत सेवा है। और आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, अयोध्या में राम भक्तों का अभाव न था। अयोध्या में राम भक्तों की कोई कमी न थी। पर जब रघुनाथ जी के चरण चाकरी का अवसर आया, जब श्री रघुनाथ जी की सेवा का सुंदर सुखद अवसर आया, तो लखनलाल जी को ही भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मानो कि लखनलाल जी के लिए भगवान बन गए। अयोध्या में राम भक्तों का अभाव था क्या? एक से बढ़कर एक राम भक्त अयोध्या में थे। पर भगवान के चरणों की सेवा किसे प्राप्त हुई? कहा लक्ष्मण जी। और भगवान के चरणों की सेवा को प्राप्त करने का प्रयत्न तो निरंतर लक्ष्मी महारानी भी करती हैं। आपने देखा होगा जब भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान हो जाते हैं तो भगवती लक्ष्मी उनकी चरण चाकरी करके उनकी सेवा करती है। लक्ष्मी को भी जिस लक्ष्मी की उत्कंठा हो, लक्ष्मी को भी जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा हो, ऐसी भगवत सेवा ही भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है। और भगवत सेवा तो मात्र लखनलाल जी को ही प्राप्त हुई। इसके महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना, जिसके जीवन में भगवत सेवा रूपी लक्ष्मी हो वो लक्ष्मण। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों का बड़ा ही अद्भुत नामकरण संस्कार किया है। बड़ी ही सुंदर चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की। आगे चलकर भगवान सनई सनई बड़े होने लगे। स्थिति अब ये है कि भगवान दशरथ जी के आंगन में थोड़ा थोड़ा ठुमुक ठुमुक करके चल भी ले रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में आज भगवान घुटुवन चल रहे हैं। जरा कल्पना करके देखो, जो परमात्मा जगत नियामक है, जो परमात्मा जगत नियंता है, जो परमात्मा जगत स्थापक है, ऐसा परमात्मा दशरथ जी के आंगन में कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम की इस लीला का दर्शन करके, चारों भाइयों के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके सारे अयोध्यावासी बड़े आनंदित हो रहे हैं। अब तो भगवान ने घुटुवन चलना भी सीख लिया है। माता कौशल्या ने भगवान का श्रृंगार किया है और आज भगवान दशरथ जी के आंगन में धुमुक धुमुक करके चल रहे हैं। संतों ने बड़ा ही सुंदर पद लिखा है, आइए उस पद्यों का दर्शन हम और आप करें। ठुमक चलत रा